हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस। नाउ व्हाट आर पैरेलल लाइंस? स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन कहते किसे हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, अगर उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा तो उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, लाइन एल and line M both are parallel lines. Then transversal. What is transversal? A line that intersect two other lines in two distinct points is called transversal. एक ऐसी लाइन, ये जो P लाइन है, ये क्या करती है? दूसरी दो लाइंस को, कौन कौन सी लाइंस को? L और M को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है? 2 पॉइंट्स पर, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर। तो ये P लाइन क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल ऑन लाइन L एंड लाइन M, क्योंकि ये जो लाइन P है, लाइन L और M को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। सो P, व्हाट इज P हेयर? ट्रांसवर्सल लाइन L एंड लाइन M क्या है? ये पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? अ सेगमेंट। सेगमेंट मतलब वो पार्ट दैट इज कट ऑफ बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन 2 डिस्टिंक्ट लाइंस। 2 डिस्टिंक्ट लाइंस के बीच में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा? दिस वन, ए बी पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। ओके, जो ट्रांसवर्सल, वो पार्ट जो ट्रांसवर्सल कट करता है 2 पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये ए बी क्या हो गया? इंटरसेप्ट। नेक्स्ट इज एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल, जरूरी नहीं है पैरेलल लाइन, सपोज यहां पर मैं कोई भी 2 लाइन ले लेती हूं, दीज आर एनी 2 लाइन्स। ओके, ये कोई भी 2 लाइन है, लाइन L, लाइन M। अब इसे एक ट्रांसवर्सल कट करती है, कौन सी ट्रांसवर्सल? P ट्रांसवर्सल। तो ये कितने एंगल फॉर्म करेगी? ये फॉर्म करेगी 8 एंगल। एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो when a transversal intersect 2 lines, it makes how many angles? 8 angles. So students, अभी हमने देखा जब एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो टोटल एंगल्स फॉर्म होते हैं 8। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज ये लाइन L एंड दिस इज लाइन M, सो ये जो एंगल है, दिस वन एंड दिस वन, दैट इज 1 एंड 3, ये एंगल्स कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट। 2 एंड 4, ये भी कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। So whenever 2 lines intersect, vertical opposite angles are always equal. So can you tell me vertical opposite angle here? मैं numbering करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So vertical opposite, see this one, ये 2 lines हैं and this. सो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से है? 1 एंड 3. सो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहां पर क्या आएगा? एंगल 6 एंड एंगल 8, 6 एंड 8, देन angle 5 and angle 7. So 1, 3,
2 4, 5 7 6 एंड 8। ये एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स सेम साइड पर होते हैं, जैसे 1 4 5 8। अब इसमें से कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं? सो 1 एक छोड़ दिया एंड देन 5, 4 एक छोड़ दिया एंड देन 8। ओके, मतलब एक बाहर होगा एक्सटीरियर तो एक अंदर होगा। 1 एंड 5, 4 एंड 8। सो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 एंड 5। लेकिन ध्यान में रखना ये क्या होते हैं? सेम साइड। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑन द सेम साइड, एक छोड़कर दूसरा। 1 4 को छोड़ दो 5, 4 5 को छोड़ दो 8। एक बाहर तो एक अंदर, ये बाहर ये अंदर, तो क्या लिखेंगे? 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8। अब दूसरी साइड पर आते हैं। यस, दूसरी साइड में हेल्प करो मेरी, क्या होगा बोलो? दूसरी साइड में हमें क्या लिखना चाहिए? 2 एंड 6, 2 एंड एंगल 6। मेन है कि सेम साइड पर। देन 3 एंड एंगल 7, एक छोड़कर दूसरा। अब आते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। इसमें ऑल्टरनेट में इंटीरियर एंगल्स भी होता है एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बट ये होते हैं अपोजिट साइड पर। ठीक है, अपोजिट साइड पर होते हैं ये एंगल्स। तो कैसे लेंगे? यहां पर इंटीरियर मतलब जो पेयर होगा वो दोनों इंटीरियर होंगे, एक्सटीरियर मतलब दोनों एंगल बाहर की तरफ होंगे। तो इंटीरियर में बोलो, इंटीरियर में ये 4 एंगल है, 4 3 4 5 6। ओके, अब इसमें से ऑल्टरनेट एंगल्स अपोजिट साइड में, दोबारा से बनाती हूँ फिगर, अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यस, अपोजिट, ये 4 इंटीरियर है। हम बताना चाहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अपोजिट साइड। सो कौन से हो जाएंगे? 4 एंड एंगल 6 अपोजिट साइड, एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके, अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर में कौन कौन से हैं यहां पर? 1 2 7 8 अपोजिट साइड। सो 1 7, 2 एंगल 8। ओके, समझ में आ रहा है? अपोजिट साइड में होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सेम साइड पर होते हैं। नाउ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, नाम ही दिया है इंटीरियर एंगल सेम साइड। अब मुझे बताओ इंटीरियर एंगल कितने हैं? 4, 1 2 3 4। ये 4 इंटीरियर एंगल है, बट हमें कैसे चाहिए? सेम साइड पर। तो वो कौन से हो जाएंगे? 4 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर जिसे समझ लिया तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। सो प्रॉपर्टीज क्या है? 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कौन कौन सी? दैट इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। जैसे यहां पर ये 2 लाइन पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो क्या होगा? ये कब है? केस कब है? जब लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल। देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। दैट इज, अगर लाइन L पैरेलल है किसके? लाइन M के, तो व्हाट इज फर्स्ट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। इंटीरियर एंगल सेम साइड मतलब 4 एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, एंड दूसरा कौन सा है? एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। इसे रीजन में हम क्या लिखेंगे?
इंटीरियर एंगल थ्योरम। बट ये कब होगा? जब दो लाइंस आपस में कैसी होंगी? पैरेलल। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो दूसरा रिजल्ट क्या होगा? दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ कैन यू टेल मी करस्पॉन्डिंग एंगल? एंगल्स ये भी सेम साइड पर होते हैं, लेकिन एक एंगल छोड़कर, एक बाहर, ये एंगल छोड़ा, एक अंदर। तो क्या लिखूंगी यहां पर? एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5, देन 4 एंड एंगल 8, और 2 ये छोड़कर 6, एंड देन 3 एंड एंगल 7। ये इसमें हम रीजन क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तीसरा रिजल्ट, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स भी कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब ऑल्टरनेट एंगल्स तो क्या होते हैं? अपोजिट साइड पर अंदर, लेकिन अपोजिट। सो 4 किसके? 4 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5। ये तो हो गए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर में 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 7, 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 8। सो ये तीनों रिजल्ट स्टूडेंट्स याद रखने हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच आरपी लाइन इज पैरेलल टू एमएस and this DK is transversal, angle DHP is 85 degree and we have to find out these 4 angles. So how we will start? अब ध्यान रखो यहाँ पर लाइन पैरेलल्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, इंटरनल इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होगा? 180। तो ये सब प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंगल आर एच डी, ये एंगल निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सॉल्यूशन एंगल आर एच डी प्लस डी एच पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर, लाइन पर है ना तो इसलिए 180। सो देयरफॉर आर एच डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस डी एच पी, बट डी एच पी कितना है? 85 डिग्री। तो यहां पर आर एच डी 180 माइनस 85 दैट इज 95 डिग्री। दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज पी एच जी, ये एंगल। नाउ ये दोनों एंगल कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो क्या लिखेंगे? एंगल पी एच डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एच डी। रीजन लिखना नहीं भूलना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल पी एच डी इक्वल्स टू कितना? आर एच डी कितना है? 95। तो पी एच डी भी कितना? 95 डिग्री। पी एच नॉट डी, इट्स जी। ओके, सो ये 95 हो गया एंड दिस इज ऑल्सो 95 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज एच जी एस। एच जी एस, दिस एंगल, इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम 180 लेकर भी निकाल सकते हैं, या ये दोनों एंगल कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? आरपी लाइन, आरपी क्या है? पैरेलल टू लाइन एमएस। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। देयरफॉर डी एच पी कॉन्ग्रुएंट टू एच जी एस। कैसे एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल एच जी एस, ये डी एच पी कितना? 85।
तो HGSB कितना हो जाएगा 85 डिग्री। नाउ द फोर्थ एंगल इज MGK। तो यहां पर डायरेक्ट MGK इक्वल्स टू किसके इक्वल है MGK। ये दोनों एंगल कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट। एंगल HGS वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर MGK कितना 85 डिग्री। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन इन विच लाइन P, दिस लाइन P एंड दिस लाइन Q, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। L एंड M ये दो ट्रांसवर्सल है और हमें निकालना है एंगल A, B, C एंड D एंड दीज टू एंगल्स आर गिवन। सो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो उस हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। ये वाली दो लाइन पैरेलल नहीं है, इसलिए A और C का सम 180 नहीं हो सकता क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल ही नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल का सम 180 कब होता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, A कैसे निकालेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे एंगल A प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, सो यहां से एंगल A कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, एंगल A हो जाएगा 70 डिग्री। ये A आ चुका है कितना 70 डिग्री। अब हम कौन सा एंगल निकालेंगे B निकालेंगे। कैसे निकाले B, सो यहां पर देखो इधर ये दो लाइन आपस में कैसी है पैरेलल, तो मैं इसे इस वाले एंगल को क्या मान सकती हूं ABCDE ले लेते हैं, ठीक है। जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो ये 70 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 70। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दो लाइन पैरेलल है, इसको भूल जाओ, ये दो लाइन क्या है पैरेलल, ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड पर ये इसे छोड़ा ये, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ओके, एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल और ये लाइन L क्या है ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल E, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो यहां पर एंगल E कितना हो जाएगा 70 डिग्री, A 70 तो EB कितना 70, तो ये आ गया 70 डिग्री। ओके, नाउ ये 70 है तो एंगल B भी कितना हो जाएगा 70। अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे है अपोजिट साइड में। सो दो स्टेप में ना करके हम स्टूडेंट्स इसे ऐसा भी कर सकते थे, ये दो लाइन आपस में पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इसको भूल जाओ, तो एक इधर है दूसरा दूसरी साइड है, दोनों बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऐसा भी लिख सकते हैं। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, रीजन में लिख देना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो B कितना हो जाएगा एंगल B इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो B भी आ गया, A भी हो गया, B भी हो गया, ये E लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अब क्या करें यहां पर अगेन कौन सी लाइन P एंड लाइन Q पैरेलल है, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये दो लाइन पैरेलल, ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो C और D ये दोनों एंगल कैसे होंगे करस्पॉन्डिंग, सेम साइड पर है, एक बाहर है एक अंदर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे एंगल C, यहां पर पहले लिखना पड़ेगा लाइन P पैरेलल टू लाइन Q,
एंड लाइन, कौन सी लाइन, M इज ट्रांसवर्सल। ओके, ये लाइन M क्या है, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल C 115 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब ये 115 आ चुका है तो एंगल D एंड एंगल 115 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नाउ 115 डिग्री प्लस एंगल D 180 डिग्री। रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल D हो जाएगा 180 माइनस 115, दैट इज 65 डिग्री। सो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, इन विच L लाइन इज पैरेलल टू M एंड N एंड P, ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल है। वन एंगल दिस इज गिवन 45 एंड वी हैव टू फाइंड आउट A, B एंड एंगल C। सो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हम ले लेते हैं यहां पर एंगल D। ओके, और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सो क्या हो जाएगा यहां पर, सॉल्यूशन, एंगल D इक्वल्स टू 45 डिग्री। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल्स अपोजिट है, ये 45 तो D भी 45। नाउ लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल। तो इसलिए एंगल D प्लस एंगल A 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल थ्योरम। मतलब ये 45 है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 45 प्लस एंगल A 180 डिग्री। यहां से एंगल A क्या हो जाएगा, 180 माइनस 45, सो एंगल A आ जाएगा 135 डिग्री। ओके, अब एंगल 135 डिग्री है A, तो B भी क्या हो जाएगा, 135, वर्टिकली अपोजिट। एंगल A इक्वल्स, यहां लिखना चाहिए था लाइन L पैरेलल है M के, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, लाइन P इज ट्रांसवर्सल। क्योंकि अब हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल A कितना आ गया, 135। अब एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल B कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, अब एंगल C की बात कर रहे हैं, तो कौन सी दो लाइन पैरेलल है, लाइन P पैरेलल टू लाइन N, और ये कौन सी ट्रांसवर्सल है, लाइन M इज ट्रांसवर्सल। इसे भूल जाओ, अभी ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम साइड पर है, एक बाहर है एक अंदर है। तो एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल C कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें x, y, z, p, q, r, x, y, p, q के पैरेलल गिवन है, y, z, q, r के पैरेलल गिवन है, एंड हमें क्या शो करना है, दैट एंगल p, q, r, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू x, y, z, ये दोनों एंगल को सेम दिखाना है। अगर इतने बड़े नंबर्स में ना लिखे तो हमें क्या दिखाना है एक्चुअली में, दैट वन एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहां पर प्रोड्यूस किया किसे, ZY को, टू मीट PQ इन M पर ये मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, M, Y, Z, ये एक ही लाइन के ऊपर है।
एंड PMQ। ये M पॉइंट इस लाइन के भी ऊपर है और PQ के भी ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे यहां पर। नाउ सी, लाइन XY पैरेलल टू लाइन PQ, ये गिवन है ना। XY किसके पैरेलल है, PQ के। सो दिस इंप्लाइज लाइन XY पैरेलल होगी किसके, जब ये लाइन XY इस पूरे लाइन के पैरेलल है तो ये लाइन PM के भी पैरेलल होगी, क्योंकि M पॉइंट तो PQ के ऊपर है। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, एंड ZM इज ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर, अब इस लाइन को भूल जाओ, ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और ये एंगल 2 कैसे होंगे, सेम साइड पर है। सेम साइड पर है ना, एक बाहर एक अंदर, करस्पॉन्डिंग। सो देयरफॉर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या लेंगे, अभी हमने कौन सी लाइंस ली, दोनों, ये दोनों, और ये क्या थी, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब वापिस देखते हैं हम यहां पर, ये लाइन पैरेलल है किसके, QR के, YZ पैरेलल टू QR, देयरफॉर MZ भी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू लाइन QR, ये तो गिवन है। और यहां पर क्या हो जाएगा, MZ, MYZ, ये एक ही लाइन पर है। तो स्टूडेंट्स, अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कौन सी है, P लाइन PMQ या PQ इज ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ये दो लाइन आपस में पैरेलल और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो 2 और 3 ये एंगल कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। देयरफॉर एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको मार्क कर देते हैं सेकेंड। फर्स्ट में क्या लिखा है, 1 और 2 इक्वल, सेकेंड में क्या लिखा है, 2 और 3 इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये 2 2 हटा देंगे, सो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। एंगल 1 मतलब XYZ कॉन्ग्रुएंट टू PQR। एक बार फिर से समझते हैं स्टूडेंट्स, ये 1 एंगल है, ये 2 है और ये 3। जल्दी से समझते हैं, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट करती है, तो 1 इक्वल टू 2 कैसे एंगल, करस्पॉन्डिंग। उसके बाद हम लेंगे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो 2 इक्वल टू 3 ये भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। तो 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 आपस में कैसे हैं, इक्वल। इसका मतलब एंगल PQR ओके कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं 5th क्वेश्चन पे, इन विच लाइन AB इज पैरेलल टू CD। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। दिस एंगल इज गिवन एज 105 डिग्री और हमें ये 4 एंगल निकालने हैं। पहला ART निकालते हैं, ठीक है। सो कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां पर एंगल ART प्लस TRB, ART प्लस TRB इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा, ART प्लस 105 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ART कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105 दैट इज 75 डिग्री। ओके, ये एंगल आ चुका है 75 डिग्री। सेकेंड पार्ट इज CTQ। नाउ लाइन AB
पैरेलल है किसके, लाइन CD के, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एंड लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। ये PQ क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, सेम साइड पर है, एक अंदर है एक बाहर, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग। सो ART congruent to CTQ, corresponding angles. So therefore CTQ कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, क्योंकि ART कितना है, 75 डिग्री। थर्ड पर आते हैं DTQ। अब ये एंगल और DTQ ये भी कैसे है, करस्पॉन्डिंग। सो यहीं पर लिखते हैं एंगल BRT कॉन्ग्रुएंट टू DTQ, रीजन सेम आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, PQ ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो देयरफॉर DTQ को क्या लिखेंगे, ये 105, तो DTQ भी 105। नाउ द लास्ट वन दैट इज PRB। सो तो बहुत ही सिंपल है, ART कॉन्ग्रुएंट टू PRB, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर PRB कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। That's all for this lecture, students. Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.